एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। क्या करना हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले शून्यांक निकालने हैं, फिर जो संबंध हमने पढ़ा था शून्यांक और गुणांकों के योग का गुणनफल का, उसको क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले हमें एक द्विघात समीकरण दिख रही है। शून्यांक निकालने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, जो कि व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसे ही तुलना करोगे, तुलना करोगे, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a की मान निकल के आएगा 1, b का मान निकल के आएगा -2, c का मान आ रहा है -8। इतना काम सभी क्वेश्चन में करना है, a, b और c। किससे सोल्व कर रहे हैं हम, गुणनखंड विधि से। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, a और c का मान निकालेंगे। ac कितना आ रहा है, 8 एकम 8। दोबारा से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे जो द्विघात समीकरण का मूल व्यापक फॉर्मूला उससे। x² का गुणांक a, x का गुणांक b, c क्या हो गया, कांस्टेंट। उसके बाद क्या निकालेंगे, ac इक्वल्स टू 8। अब करना क्या है तुम्हें, ac है ना, ac उसको इस प्रकार के गुणनखंडों में तोड़ना है, 2 गुणनखंड केवल, कि गुणा करने पर तो क्या जाए 8 और जोड़ने घटाने पर क्या जाए 2, जोड़ने घटाने पर क्या जाए 2। तो मैंने देखा 8 को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 8 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ। इसी टाइप से 2 तरीके से लिख सकता हूँ, या तो 1 गुणा 8 या 2 गुणा 4। अब मैं देखता हूँ 2 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, 2 और 4 का अंतर कितना आ रहा है 2, जो कि क्या आना चाहिए b। तो यहाँ से वैसे गुणनखंड की अब आपको पहचानना है, या तो ये सॉल्यूशन है, ये मेरे को ये सॉल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि 4 में से 2 घटाने पर क्या आ रहा है 2। करना क्या है, सेम इक्वेशन लिखनी है, x² माइनस माइनस जो b था, जो 2 है, उस 2 की जगह क्या लिख रहे हैं अपन, 4 माइनस का 2 माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। जैसे इसको आगे सोल्व करते हैं, हमारे पास निकल के आता है x² माइनस के, यहाँ पे x लगा हुआ है, ये रहा 4x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमेशा 4 पद बनेंगे, 2 पदों को देखो। पहले वाले पद में मेरे को x दिख रहा है, दोनों में पावर हमेशा जो मिनिमम होती है वो कॉमन आती है, तो एक पावर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगी, यहाँ से x चला गया, क्या बचा 4 प्लस, अब यहाँ देखना है x पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ x पॉजिटिव है तो प्लस ही साइन लेना है। 2 और 8 में कॉमन क्या आएगा 2, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 4 बराबर 0। तो जो ब्रैकेट में एक बार वो लिख दूँ, जो ब्रैकेट में नहीं है एक बार वो हो जाएगा बराबर 0। हमें पता है जब गुणा 0 के बराबर होता है या तो पहला टर्म बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ रहा है 4, जो कि हमारा क्या है, एक गुणनखंड आ गया अल्फा। या दूसरा टर्म 0 के बराबर होगा, तो x बराबर कितना निकल के आ रहा है -2, जो कि क्या हो गया बीटा। आ गया यहाँ तक समझ में, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, ये हमारे पास गुणांक आ गए a और b और c। अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग की बात करते हैं। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन a। LHS में अल्फा कितना है 4, बीटा माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू -2 है, a का मान 1 है, तो 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर 2 आ गया, इसका मतलब 1 वेरीफाई हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, कांस्टेंट कितना है माइनस का 8, कांस्टेंट c -8 अपॉन में a1, तो 4 2 जा 8 -8, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। सबसे पहले गुणांक देखने हैं ABC, वहाँ से फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद हमारे पास शून्यांक अल्फा और क्या गया बीटा, यहाँ से हमने रिलेशन को क्या कर दिया है, प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।